घोंघा, घोंघू और समय का गोलक। एक बार की बात है, एक घने जंगल के किनारे पर एक छोटा और धीमा घोंघा रहता था, जिसका नाम था घोंघू। घोंघू हमेशा अपने छोटे से घर में अपने सींगों को समेटे आराम से रहता था और दुनिया की गति से बहुत पीछे रहता था। हर कोई उसे चिढ़ाता, तुम्हें तो कुछ करने में सालों लग जाते हैं घोंघू। लेकिन घोंघू ने कभी परवाह नहीं की, क्योंकि उसे समय की कोई जल्दी नहीं थी। एक दिन जंगल में अचानक हलचल मच गई। एक चमकीला और अजीब सा गोलक, स्फीयर, आकाश से गिरा और धरती में धंस गया। गांव के सभी जानवर गोलक के पास पहुंचे, लेकिन उसे छूते ही वे समय में उलझने लगे। कोई जल्दी बूढ़ा हो रहा था, तो कोई बहुत छोटा। समय बुरी तरह से बिखर गया था। यह देखकर घोंघू चिंतित हो गया। भले ही वह सबसे धीमा था, लेकिन वह जानता था कि उसे कुछ करना चाहिए। तभी उसे एक बूढ़े उल्लू गुरुड़ू से पता चला कि यह गोलक असल में समय का गोलक है, जो समय को नियंत्रित करता है। और अब इसे ठीक करने के लिए किसी को बहुत धैर्य और सावधानी से गोलक के भीतर जाना होगा और उसे ठीक करना होगा। घोंघू ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं जाऊंगा। पहले तो सभी जानवर हंसे। तुम घोंघू, तुम इतने धीमे हो, तुम्हें गोलक तक पहुंचने में ही सालों लग जाएंगे। लेकिन घोंघू अडिग था। वह धीरे धीरे समय के गोलक की ओर बढ़ने लगा। गोलक के अंदर घोंघू को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। समय कभी तेज हो जाता, तो कभी धीमा। लेकिन घोंघू ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था कि उसका धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे वह गोलक के केंद्र तक पहुंचा, जहां एक जादुई घड़ी थी। घोंघू ने अपनी धीमी गति और समझदारी से घड़ी के जटिल तंत्र को ठीक किया और समय फिर से सामान्य हो गया। जब घोंघू गोलक से बाहर आया, तो सभी जानवर हैरान रह गए। समय फिर से सही हो गया था और अब कोई भी न बूढ़ा हो रहा था, न छोटा। सबने घोंघू को अपना नायक माना। उन्हें समझ में आ गया कि कभी-कभी धीमा होना भी एक ताकत होती है और धैर्य से बड़ी कोई बुद्धिमानी नहीं होती। घोंघू ने मुस्कुराते हुए कहा, धीमी गति से चलने का भी अपना मजा है। अब वह न सिर्फ जंगल का सबसे धीमा, बल्कि सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाने लगा। और इस तरह घोंघू ने साबित कर दिया कि असली जीत समय से तेज दौड़ने में नहीं, बल्कि उसे समझने में है।